हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास बीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। वेल, स्टार्ट करें आज की क्लास। कौन सा कॉन्सेप्ट है? यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। कौन सा? प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, जिसके कुछ क्वेश्चंस लास्ट कुछ दो या तीन वीडियो में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसी कंटिन्यूएशन में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चन नंबर 21 के स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है? फाइंड टू नेचुरल नंबर्स द सम ऑफ whose square is 50 times their sum and also equal to 50 times their difference. It means दो नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट लार्जर नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू, हमने मान लिया सपोज x, एंड स्मॉलर नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू y। ये हमने दो नेचुरल नंबर मान लिए। अब क्या कहा गया है? जो सम है किसका? सम ऑफ whose स्क्वायर इज 25 टाइम्स देयर सम। ओके, दोनों नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम मींस इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। दोनों के स्क्वायर का सम किसके इक्वल है? इज 25 टाइम्स देयर सम। मींस जो दोनों नंबर हैं इनका सम ये हो गया, और इसके भी 25 टाइम्स के इक्वल है। ये हमारी हो गई कंडीशन 1, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड ऑल्सो इक्वल टू 50 टाइम्स देयर डिफरेंस। इट मींस सेम थिंग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 50 टाइम्स किसके? उनके डिफरेंस के। अब बड़ा नंबर तो हमने ये माना है, तो डिफरेंस हो गया ये, और ये हमारी कंडीशन बन गई। क्लियर भाई? दोनों के स्क्वायर का सम जो है उन दोनों नंबर के सम के 25 टाइम्स के इक्वल है, और सेम थिंग उनके डिफरेंस के 50 टाइम्स के इक्वल है। तो ये दो कंडीशन बन गई। अब इन दोनों से हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए एलएचएस में दोनों तरफ वैल्यू सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये वाली वैल्यू इसकी है, ये इसकी, इतनी इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। 25 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 टाइम्स x माइनस वाई। 25 से इसको कैंसिल कर दिया 2, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई 2x माइनस 2y। सो इसको इधर ले आते हैं, x माइनस 2x माइनस 2y इधर बचा, इसको इधर ले आते हैं। ये हो गया, x में से 2x सब्ट्रैक्ट हो गया माइनस x, और यहां पे माइनस y, माइनस से माइनस कैंसिल। सो x की वैल्यू हमको पता चल गई, दैट इज 3y। अब x की ये वैल्यू हम चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं या इक्वेशन 2 में, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो हम पुट करते हैं, ऑन पुटिंग value of x in equation 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं x की ये वाली वैल्यू। सो 3y होल स्क्वायर प्लस यहां पे एज इट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 x प्लस y, x की वैल्यू 3y प्लस y, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई इन दोनों का सम 4y। तो ये कितना हो गया? देखिए 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10y स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू 100
वाई, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, 10y² माइनस 100y इज इक्वल टू 0। यहां से 10y कॉमन, तो यहां क्या बचा, ओनली y, माइनस 10 से डिवाइड किया 10 और ये आ गया बाहर, तो ये बचा। अब या तो इधर 10y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू, ये इसके नीचे 0/10 विच विल बी 0, y की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पे और यहाँ पे 10, ये हो गई, राइट। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये नेचुरल नंबर है एंड 0, तुम्हें मालूम है ना 0 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। तो ये वैल्यू तो हो गई हमारी रिजेक्टेड, 0 है, ये होगी हमारी, ये वैल्यू तो y की है। अब x की वैल्यू यहां से निकालते हैं, इस इक्वेशन को मान लो दिस इज इक्वेशन 3। नाउ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, सो x इज इक्वल टू 3y है, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई y विच इज इक्वल टू 30। सो यहां से x की वैल्यू पता चल गई 30। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड टू नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे बड़ा नंबर हमने x माना था, छोटा नंबर y माना था, तो हमको दो नेचुरल नंबर चाहिए, देयरफॉर वी कैन राइट रिक्वायर्ड टू नेचुरल नंबर्स बी 30 and 10, 30 and 10, and this is our required answer। तो चलिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, हम लाते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। In this question, the difference of the squares of two natural numbers is 45. The square of the smaller number is 4 times the larger number. Find the number. तो अगेन इन दिस क्वेश्चन दो नेचुरल नंबर की बात हो रही है, राइट। तो हमने मान लिया लेट लार्जर नेचुरल नंबर that is equals to x and smaller natural number is equals to y। ये हमने दो नेचुरल नंबर मान लिए, जिसमें x को बड़ा माना, y को छोटा माना। अब क्या कहा गया है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 45। इनके स्क्वायर का डिफरेंस, तो x का स्क्वायर ये हो गया, y का स्क्वायर ये हो गया। अब इनका डिफरेंस ये इज इक्वल टू 45। तो हमने लार्जर नंबर को x माना था, दैट्स वाई इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस किया तो ये आ गया 45। ये हो गई हमारी कंडीशन 1। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन पे। इसमें कहा गया है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर है y, इसका स्क्वायर ये आ गया इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर है x, इसके 4 टाइम्स के इक्वल है, ये हो गया। इट मींस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब इन दोनों की हेल्प से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 मींस y स्क्वायर की ये वाली वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं, तो ये हो गई x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की जगह 4x इज इक्वल टू 45। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 0।
अब 45 के फैक्टर करते हैं तो 3, 3, 5 एंड 1 माइनस करके 4 लाना है, इसको एक साथ और इसको एक साथ माइनस किया तो ये आ गया 4। इट मीन्स इस 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 9 माइनस 5x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, x माइनस 9, यहां से 5 कॉमन, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 9 यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, इट विल बिकम x माइनस 9, यहां पे बचा x, यहां पे प्लस 5। सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहां से इधर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू तो यहां से आ गई 9 और यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस 5। यहां पे भी नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये तो हो गई हमारी रिजेक्टेड, क्योंकि नेगेटिव है। x की वैल्यू हमको पता चल गई 9। अब y की वैल्यू निकालनी है तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ये हो गया। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x 4 मल्टीप्लाई बाई 9। सो यहां से y की वैल्यू क्या हो गई, 4 इंटू 9, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, ये हो गया 6। सो y की वैल्यू हमको पता चल गई 6। तो x हमने क्या माना था, सो लार्जर नेचुरल नंबर, लार्जर नेचुरल नंबर जिसको हमने x माना था, दैट इज इक्वल टू 9 एंड स्मॉलर नेचुरल नंबर इज इक्वल टू y 6। ये हो गया। क्वेश्चन में यही तो कहा गया था, फाइंड द नंबर्स, तो आप लिख सकते हो लास्ट में, देयरफॉर रिक्वायर्ड टू नंबर्स बी 9 एंड 6 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इजी है ना, क्यों, क्योंकि आप इतने क्वेश्चन कर चुके हो। सिर्फ डिपेंड प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। इन दिस क्वेश्चन 3 consecutive positive integers are such that the sum of the square of the first and the product of the other two is 46. Find the integers. तो integers क्या होते हैं, integers वो नंबर होते हैं जो नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। मींस माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स हैं वो इंटीजर हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे मान लिया लेट फर्स्ट इंटीजर, हमने मान लिया x, देन सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 1। कंसेक्यूटिव का मतलब ऑलरेडी हम कई बार बता चुके हैं, फिर भी सुनिए, जो नंबर लगातार आते हैं जैसे 10, 11, 12, 13, 16, 17। अब यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मींस 11, 12, 13, सब में डिफरेंस क्या है, 1 1 का। तो यहाँ पे हमने 1 ऐड कर दिया, ये इसके कंसेक्यूटिव हो गया। एंड 3 की बात हो रही है तो थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू x प्लस 2, ये आ गया। क्लियर। अब क्या कहा गया है,
सम हमको दिया गया है किसका, सम हमको दिया गया है स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट क्या है ये, इसका स्क्वायर, ये हो गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, ये दोनों बचे, इन दोनों का प्रोडक्ट x+1 x+2, ये हो गया। और क्या कहा गया यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है सम, यानी कि इसका सम इज इक्वल टू, वो कितना दिया है, दैट इज 46। ये हमारी कंडीशन बन गई अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर, इस एक्स से इन दोनों में मल्टीप्लाई, एक्स से इसमें मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स से इसमें मल्टीप्लाई किया 2x, 1 से इन दोनों में, 1 से इसमें किया x, 1 से 2 में 2, और इसको इधर ले आते हैं -46 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x 3x, एंड 46 में से 2 गया तो -44। ये हमारी आ गई कंडीशन। अब माइनस करके 3 लाना है, तो पहले तो फैक्टर करते हैं। यहाँ पे हो गया 2, 44 के फैक्टर 2, 2 एंड 11, माइनस करके 3 लाना है, तो देखो ये तो 11 को एज इट इज, और इनका सम 2 2 4 2 8, 11 minus 8 that is equals to 3। So यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर प्लस इस 3 की जगह 11 minus 8x minus 44 is equals to 0। 2x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई किया 11x प्लस माइनस -8x minus 44 is equals to 0। यहां से सिर्फ x कॉमन, तो ये बचा 2, 2 में से एक x बाहर एक अंदर, x प्लस ये x बाहर, यहां बचा 11। यहां पे हम इन दोनों में से माइनस कॉमन, क्योंकि पॉजिटिव है, और 4 कॉमन, माइनस बाहर तो ये पॉजिटिव, 4 से डिवाइड किया 2x, ये माइनस बाहर तो प्लस, और 4 से डिवाइड किया तो 11, ये आ गया भाई। अब दोनों ब्रैकेट सेम, ये हो गया 2x प्लस 11, और यहां से x -4 इज इक्वल टू 0। अब इधर यहां से इधर 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 और x -4 इज इक्वल टू 0, तो ये तो वैल्यू आ गई -11, और ये आ गया नीचे एक x की वैल्यू ये, और यहां से 4, तो ये तो ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है कि रिजेक्टेड, क्यों, फ्रैक्शन में है भाई, एंड सेकंड थिंग नेगेटिव है, और क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है पॉजिटिव, तो ये तो ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड हो गई। नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन में है, इंटीजर तो है ही नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा। अब x हमने क्या माना था, फर्स्ट इंटीजर, देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर is equals to x, यानी कि 4, then second consecutive positive integer that is equals to 4 plus 1 which is equals to 5, and third consecutive positive integer that is equals to 4 plus 2 which is equals to 6। तो फाइनल आंसर हो गया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 3 consecutive positive integer, तो therefore required 3 consecutive positive integers B क्या होंगे, 4, 5 and 6, 4, 5, 6, and this is the required answer। ओके, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 24 इन दिस क्वेश्चन,
A two-digit number is 4 times the sum of its digits and twice the product of its digits. Find the number. Now, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? टू डिजिट नंबर. तो सबसे पहले तो आप ये हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि लेट टू डिजिट नंबर क्या होता है. लेट टू डिजिट नंबर को हम लोग हमेशा 10x प्लस वाई ये मानेंगे. कैसे? अभी बताते हैं, ध्यान से देखिए. अब ये कहा गया है, ये जो हमारा टू डिजिट नंबर है 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स. टू डिजिट नंबर 10x प्लस वाई, ये जो डिजिट है इसमें x और y, इनके सम के 4 टाइम्स के इक्वल है. ये हमारी एक कंडीशन बन गई. राइट, इसको सॉल्व करते हैं. तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, 4 से मल्टीप्लाई 4x प्लस 4y. इसको इधर ले आते हैं 10x माइनस 4x, इसको इधर ले गए 4y माइनस y. 10x में से 4x सब्ट्रैक्ट 6x एंड 4y में से माइनस 3y. ये कैंसिल 2. इट मीन्स 2x is equals to y और we can say y is equals to 2x. ये एक कंडीशन बन गई हमारी. राइट, उसके बाद क्या कहा गया है? एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट. जो टू डिजिट नंबर है, तो टू डिजिट नंबर है हमारी 10x प्लस वाई विच इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट. डिजिट है हमारी x एंड y, इन दोनों के प्रोडक्ट के ट्वाइस है. ये हमारी बन गई सेकंड कंडीशन. अब क्या करते हैं? y की ये वाली वैल्यू हम यहां रखते हैं. तो ये हो गया 10x प्लस y की ये वाली वैल्यू 2x इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई y की वैल्यू 2x. यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू हमने पुट की है. तो देखिए इन दोनों का सम कितना आ गया? 10x प्लस 2x, दैट इज 12x एंड 2 2 जा 4x स्क्वायर. इसको इधर ले गए तो ये क्या बचा? 4x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0. ये तो बचा. आप इस 0 को इधर लिखा है, इधर लगा दो, कोई फर्क नहीं है. आप ऐसे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है. 12x 0 को आप ऐसे लिख सकते हैं. अब इसमें से क्या कॉमन है? देखिए 4x स्क्वायर माइनस 12x में से एक तो 4 कॉमन है और x कॉमन. तो यहां क्या बचा? x माइनस 4 से डिवाइड किया 3 और x तो बाहर आ गया 0. ये आ गया. नाउ इधर इसकी वैल्यू 4x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू 0 अपॉन 4 मीन 0. x की वैल्यू आ गई हमारी 0 और यहां से वैल्यू हो गई 3. राइट, अब देखो x की वैल्यू 0 अगर मानोगे तो नंबर तो कुछ बनेगा ही नहीं, तो 0 ही आ जाएगा. और यहां पे x की वैल्यू अगर हम 3 मानते हैं तो देखिए y की वैल्यू 2x है. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 भाई ये तो रिजेक्टेड हो गई. क्यों? y इज इक्वल टू 2x है और x की वैल्यू अगर 0 यहां रखेंगे तो y भी 0 हो जाएगा, तो नंबर तो बनेगा ही नहीं ना. तो यहां पे x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई x 6. y की वैल्यू हो गई 6. अब देखिए देयरफॉर रिक्वायर्ड टू डिजिट नंबर. अगर आपने टू डिजिट नंबर को सपोज x प्लस वाई ये मान लिया था कि सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये गलत है. क्यों? अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे, प्लस का साइन, y की वैल्यू रखी 6, इन दोनों का सम किया 9. क्या ये हमारी टू डिजिट नंबर है?
नहीं है जी, तो ये गलत हो गया ना, यानी कि ये पोर्शन जो है ये हमारा हो गया गलत। एक्चुअली है क्या है, ये ऐसा नंबर हम लोग 10x प्लस वाई क्यों मानते हैं, ये x की वैल्यू को हम पहले 10th प्लेस पे शिफ्ट करवाएंगे। कैसे, ये देखिए 10x 30 प्लस y 6। अब बॉड मास हो तो हमें मालूम है पहले मल्टीप्लाई होता है बॉड मास में, देन एडिशन। तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई किया 30 प्लस 6। अब देखिए x की ये जो वैल्यू आई थी ये ऑटोमेटिकली 10th प्लेस पे आ गई, 10 से मल्टीप्लाई करने की वजह से 10th प्लेस पे आ गई। अब इसको ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारा 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी हम 2 डिजिट नंबर मानेंगे, हम 2 डिजिट नंबर इसको मानेंगे 10x प्लस वाई टू। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, बैठा लीजिए, और कई क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा हमेशा। करेक्ट। चलिए मूव करते हैं अपने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, a 2-digit number is such that the product of its digit is 14. If 45 is added to the number, the digits interchange their places, find the number. Again, 2-digit number की बात हो रही है, and previous question में अभी हमने आपको बताया let 2-digit number को हम लोग क्या मानते हैं, 2-digit number is equals to 10x plus y। ये हो गया। अब क्या कहा गया है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। डिजिट क्या है इसमें, यस अभी बताया था, x और y इन दोनों का प्रोडक्ट, x और y इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज इक्वल्स टू 14 विच इज इक्वल्स टू इक्वेशन 1। करेक्ट। नाउ आगे क्या कहा गया है, इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, नंबर क्या है 10x प्लस y। अगर इस नंबर में हम 45 ऐड कर देते हैं तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। जो डिजिट है ये इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, तो ये क्या बन गया 10y प्लस x, और ये इसके इक्वल। इंटरचेंज देयर प्लेसेस का मतलब मान लेते हैं कोई नंबर है सपोज 27, कुछ उसमें ऐड किया तो 27 जो है वो 72 में कन्वर्ट हो गया, ये कंडीशन यहाँ दी है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को इधर ले चलते हैं, इधर बचा 45 इज इक्वल टू 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y। सो 45 10y में से y गया 9y माइनस 10 सॉरी माइनस 9x, 9 कॉमन आ गया, y माइनस x, यहां पर 45 9 से ये कैंसिल कर देते हैं, 5 y माइनस x, इस x को हम इधर ले आते हैं तो ये हो गया 5 प्लस x विच इज इक्वल टू y। ये हमारी y की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन 1 है। अब y की ये वाली वैल्यू हम यहां रख देते हैं, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 यहां पे रखते हैं, तो x मल्टीप्लाई y की 5 प्लस x यहां पर 5 प्लस x इज इक्वल टू 14, इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, x से यहां पे मल्टीप्लाई 5x, यहां पे मल्टीप्लाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 14। रीअरेंज करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी यहां पे कुछ नहीं, ये 14 है, 14 के तो दो ही नंबर फैक्टर होंगे 2 और 7, राइट। और 7 में से 2, यहां माइनस का साइन है, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 5, मींस एक्स स्क्वायर प्लस इस 5 को हम 7 माइनस 2 एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0,
ये लिख सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई 7x माइनस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, x प्लस 7 माइनस 2 कॉमन, ये x प्लस 2 से डिवाइड किया, ये आ गया। सो x प्लस 7 दोनों में कॉमन, यहां बचा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। सो यहां से अब इधर x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई -7 और ये वैल्यू आ गई 2। नेगेटिव हो नहीं सकती है क्योंकि 2 डिजिट नंबर निकालना है, तो ये वैल्यू तो हो गई हमारी रिजेक्टेड, ये हमारी वैल्यू वैलिड होगी। और अगर हम इसको इक्वेशन 2 में रखते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 2 ये दिया हुआ y इज इक्वल टू 5 प्लस x, y इज इक्वल टू 5 प्लस x की वैल्यू 2 दैट इज 7। सो y की वैल्यू आ गई हमारी 7। Therefore required 2-digit number that will be equals to 10x plus y, 10 x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू 7। So 20 plus 7 which will be equals to 27, and this is the final answer of this question. Okay, तो आप साथ साथ प्रैक्टिस कर ही रहे, नोट्स आपके रेडी हो ही रहे हैं, दैट्स रियली ग्रेट। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का। नंबर 26, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 होल 9/10, फाइंड द फ्रैक्शन। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। क्या कहा गया है? देखिए, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है, तो हमने मान लिया लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है, मींस x प्लस 3। तो जो फ्रैक्शन हमारा बनेगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया? रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये होता है, राइट? ये फ्रैक्शन हो गया। अब इसके बाद हमको सम निकालना है, किसका? फ्रैक्शन का और इसके रेसिप्रोकल का। तो ये तो हो गया हमारा फ्रैक्शन, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? किसी भी नंबर, जैसे मान लो 3 है, 3 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? 1/3। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पलट जाएगा, मींस x प्लस 3 अपॉन x, ये आ गया, इज इक्वल टू 2 होल 9/10, 2 होल 9/10, ये आता है। ये क्लियर नहीं हुआ? ठीक है, फिर से देख लीजिए। फ्रैक्शन हमारा क्या है? x अपॉन x प्लस 3, इसका रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल का मतलब हुआ 1/x प्लस 3, ये हो गया, इज इक्वल टू, ये दिया है 2 होल 9/10। अब ये हो गए 3, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू इसमें आ जाएगी, x अपॉन x प्लस 3 प्लस ये ऊपर आ गया x प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 2 होल 9/10। देखिए बन गया कि नहीं? अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, राइट? यहां पे एलसीएम लेते हैं, ये हो गया x प्लस 3x, इससे डिवाइड किया, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, प्लस x से डिवाइड किया, ये बचा x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 9, 29/10, ये आ गया। अब x स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी अपॉन एक्स इन दोनों में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 29 अपॉन 10। इन दोनों का सम 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 29 अपॉन 10। इस 10 से इसमें मल्टीप्लाई, तो 10 से इसमें किया 20x स्क्वायर, 10 से 9 में 90, 10 से इसमें 60x, 29x स्क्वायर एंड 29 3 87x, ये आ गया। अब यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है तो इन सबको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। यहां पे क्या बचा 29x स्क्वायर प्लस 87x माइनस 20x स्क्वायर माइनस 90 माइनस 60x इज इक्वल टू 0। 29 में से 20 गया 9x स्क्वायर, 87 में से 60 सब्ट्रैक्ट किया 27x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। नाउ अब क्या कहा गया है, यहां पे अगर नोटिस कीजिए तो ये तीनों में 9 है, 9x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 90, तो 9 कॉमन आ रहा है। यहां से हमने 9 कॉमन ले लिया, ये बचा x स्क्वायर प्लस 9 से इसको डिवाइड किया 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये इसके नीचे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 अपॉन 9, सो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब यहां पे तो डायरेक्ट देखिए 5 2 10 होता है, सो x स्क्वायर प्लस इस 3 को हम 5 माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। It will become x square 5x minus 2x minus 10 is equal to 0। इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 5, यहां से माइनस 2 कॉमन, x प्लस 5, सो x प्लस 5 दोनों में कॉमन, x प्लस 5, यहां पे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इधर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू, इसको इधर ले गए माइनस 5 और यहां से x की वैल्यू 2, ये आ गई। तो ये नेगेटिव है, ये हो गई रिजेक्टेड। ये हमारी सेलेक्टेड। और फ्रैक्शन हमने पूछा, क्वेश्चन में यही तो पूछा क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन, और ये हमारा फ्रैक्शन है। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, ये क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 3। सो x की वैल्यू 2 अपॉन 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2 upon 5 and this is the required answer of this question। ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है जो हमें सॉल्यूशन के बाद मिला है, जिसको हमने पूरा सॉल्व करके ये निकाला है, राइट। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हम लाते हैं आपके लिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 27। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 less than its denominator। If 1 is added to the denominator, the fraction is decreased by 1 upon 15। Find the fraction। तो ये सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो न्यूमरेटर है वो अब की बार 3 less than its denominator, ठीक है। Let denominator is equals to x and
न्यूमरेटर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है, ये हो गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, ये हमारा क्या हो गया, वो होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये हो गया। अब क्या कहा गया है, इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें, ये आ गया डिनोमिनेटर, ये है 1 ऐड कर दिया, द फ्रैक्शन जो है डिक्रीज बाई 1/15, डिक्रीज है, तो फ्रैक्शन हमारा क्या है, x माइनस 3/x, ये कंडीशन करने पे डिक्रीज हो जाता है कितना, 1/15, ये कंडीशन है। यानी कि अगर हमने डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया तो ये फ्रैक्शन से 1/15 डिक्रीज हो जाता है। अब सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 1, ये है इससे इसमें मल्टीप्लाई, x माइनस 3 x प्लस 1, माइनस का साइन, इससे डिवाइड किया x बचा, x से इसमें मल्टीप्लाई x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1/15। अब x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, x से इसमें किया x स्क्वायर प्लस x माइनस 3x माइनस 3, माइनस x से इसमें किया माइनस x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस x इंटू 3x अपॉन x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, x से इसमें किया x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 1/15। ये कैंसिल हो गया इससे और ये कैंसिल हो गया इससे, और क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यहां बचा x और माइनस 3, सो ऊपर आ गया x माइनस 3, नीचे आ गया x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 1/15, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 से इन दोनों में, तो ये हो गया 15x माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 15 45, ये इधर x स्क्वायर प्लस x, इनको इधर ले चलते हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 15x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब ये कितना बन गया भाई, यहां पे है x स्क्वायर, ये लिख लेते हैं माइनस 15 प्लस x, तो माइनस 14x, और यहां पे प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब 45 के फैक्टर को हो गया 3351, ये आ गया, हमें प्लस करके 14 लाना है, सो इसका मल्टीप्लाई 3 3 9 एंड 5 1 5, इन दोनों का सम दैट इज इक्वल टू 14। सो x स्क्वायर माइनस 14 की जगह पे 9 प्लस 5x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 9x माइनस प्लस माइनस 5x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, ये आ गया x माइनस 9, यहां से माइनस 5 कॉमन, तो ये हो गया पॉजिटिव, x प्लस में से माइनस बाहर लिया तो माइनस 5 से डिवाइड किया तो 9, x माइनस 9 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहां पे इधर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई x की 9 और ये वैल्यू आ गई x की 5, ये आ गया। अब x की वैल्यू 5 है तो दो फ्रैक्शन बन रहे हैं, अगर हम यहाँ पे रखते हैं 5 माइनस 3 2/5, एक फ्रैक्शन तो बन गया 2/5, दूसरा 9 माइनस 3 6/9, ये बन गया 2/3, और 2/3 अगर आप नोटिस कीजिए भाई यहाँ पे 9 रखा, 9 माइनस 3
ये बन गया 6, नीचे 9, ये हो गया 2/3, ये आ गया। क्या अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है, तो क्या यहाँ पे ये जो आंसर आया है न्यूमरेटर फ्रैक्शन से कम है, 3 नहीं है, तो ये वैल्यू हो गई हमारी रिजेक्टेड। ये वैल्यू आएगी कैसे, देखिए, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x माइनस 3/x, x की वैल्यू 5 माइनस 3/5 which will be equals to 2/5. This is the our answer. क्यों, देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से 3 कम है जो क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं, फिर से चेक करके दिखा देते हैं, इस वैल्यू के लिए फ्रैक्शन है 9 माइनस 3/x की वैल्यू 9, ये कितना हो गया, 9 में से गया 3, 6 और नीचे 9, 3 से कैंसिल, 3 2 जा 3 3 जा, ये आ गया 2/3 which will be rejected. क्योंकि न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से 3 कम नहीं, दैट्स व्हाई दिस इज रिजेक्टेड, और ये हमारा आंसर होगा। तो मूव करते हैं अपने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन का। 28. The sum of a number and its reciprocal is 2 whole 1/30. Find the number. Okay. यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, let नंबर का गया, let a number be x, ये हमने मान लिया। अब नंबर और इसका रेसिप्रोकल मींस ये नंबर है, इसका रेसिप्रोकल 1/x, इन दोनों का सम दैट इज इक्वल टू 2 whole 1/30। ये आ गया, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, किसका सम है, सम हमको निकालना है नंबर का और उसका रेसिप्रोकल, ये नंबर ये इसका रेसिप्रोकल। एलसीएम लेते हैं x, ये आ गया x² प्लस 1 इज इक्वल टू 61/30। अब 30 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 30x² प्लस 30 61x, ये आ गया। इसको इधर ले आते हैं, 30x² माइनस 61x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब 30 के फैक्टर कितने हो गए, 3 2 5, यहां पे भी 30 है, 3 2 5 और 1 तो हमारा साथ में है ही है। अब हमें प्लस करके 61 लाना है, तो कैसे होगा, गौर से देखिए, ये देखिए भाई, 3 3 जा 9, 5 जा 45, 45 इनको लेते हैं साथ में, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्लस करके लाना है 61, ये भी आपको स्पेशली ध्यान देना है। तो क्या आएगा, सिंपली देखिए, 3 3 जा 9 4 जा 36 एंड 5 5 जा 25, ऐसे हम लोग 2-3 सेट करके चेक करते हैं, जैसे पहले एक अभी बताया, फिर यहाँ पे दूसरा मेथड। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो देखो 6 5 11 एंड 61, ये आ गया हमारा। सो वी कैन राइट 30x² माइनस 36 प्लस 25, बाहर x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सो 30x² माइनस 36x माइनस प्लस माइनस 25x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों में 6x कॉमन, ये बचा 5x, माइनस 6 से डिवाइड किया 6, माइनस 5 कॉमन, तो ये हो गया 5x, प्लस में से माइनस बाहर, 5 से डिवाइड किया दिस मच, दोनों ब्रैकेट सेम, 5x माइनस 6 और यहां से 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ इधर 5x minus 6 is equals to 0, 5x minus 6 is equals to 0 और 6x
-5 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा यहां से, इसको इधर ले गए 6, ये आ गया नीचे, एक वैल्यू ये आ गई, यहां से ये गया इधर 6 आ गया नीचे, दो वैल्यूज और दोनों सही है। कैसे? आप 6/5 लोगे, 6/5 और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 5/6, और यहाँ पे 5/6 लोगे, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 6/5। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, हमको निकालना था नंबर, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर बी 6/5 और 5/6, दोनों ही ले सकते हो आप, जो आपका मन करे। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, आगे चल के काफी, राइट। तो एक्सप्लेन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाने हैं, और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमारे चैनल के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसके आगे का वीडियो लेके बहुत जल्दी, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।